Hi Devarshi, how are you? I'm good. How are you? All good. So Devarshi, thanks a lot once again कि आपने एक बार फिर से हमारे लिए टाइम निकाला। मैं अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हमने देवर्षि के साथ एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू करा था, जिसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेज मिले, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले। सो बेस्ड ऑन, आई थिंक, ऑन पब्लिक डिमांड, हियर वी आर अगेन विद देवर्षि। और कुछ देवर्षि से आज इनसाइट्स हम जानेंगे, जिन लोगों को नहीं पता, जो न्यू ऑडियंस है, न्यू व्यूअर्स हैं हमारे बिलोंग टू स्पोर्ट्स के, उनको मैं बता दूं कि देवर्षि जो हैं बहुत ही मजे हुए, बहुत ही एक्सपीरियंस एथलीट रहे हैं। 4 टाइम्स नेशनल चैंपियन रहे वो पैरा एथलेटिक्स के अंदर 2018 से 2021 के बीच में। 2 गोल्ड और 1 सिल्वर तो उन्होंने 2021 के अंदर ही जीता है। 3 गोल्ड उन्होंने लिए थे 2020 में, 2 गोल्ड 2019 में और 2 गोल्ड 2018 के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे गोल्ड इन टर्म्स ऑफ एन एथलेटिक अचीवमेंट मैंने किसी के देखे हैं। सो रियली फैंटास्टिक अचीवमेंट देवर्षि। और इसके साथ ही 2018 में एशियन गेम्स के अंदर वो रनर अप रहे थे, 4th पोजीशन पे आए थे जकार्ता में। और साथ ही साथ में देवर्षि जो है बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ सोसाइटल अवेयरनेस, और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वो लाइफ टाइम मेंबर और स्टेट अवॉर्डी हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में आज ही उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली है। सो मैनी कंग्रेचुलेशंस देवर्षि, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कि आपने आज फिर से हमारे लिए टाइम निकाला। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट पैरालंपिक्स, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि 2021 के अंदर पैरालंपिक्स के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा कंटिंजेंट जा रहा है विद 54 पीपल, 54 एथलीट्स। टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट एथलेटिक्स, तो पिछले पैरालंपिक्स के मुकाबले इस साल उनका भी रिप्रेजेंटेशन बहुत इंप्रूव हुआ है। सो हाउ डू यू सी कि पिछले 4 साल के अंदर what have been some of the factors or reasons that why we have been able to improve our representation to 54 from a meager 19? एक्चुअली मैंने जितना गौर किया है, इवन मैंने ध्यान दिया है, इट इज पॉसिबल ड्यू टू द पीसीआई और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। इंडिया के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ के एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों को अवेयर किया है, अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हुई है। इसके अलावा जैसे इस सब का जो मेन रीज़न है, जो इस साल हमारे इतने ज़्यादा एथलीट्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रीज़न है 2016 के रियो ओलंपिक्स, जिसमें हमें रिमार्केबल काफ़ी मेडल्स मिले थे। अगर हम कंपेयर करें जो हमारे एबल बॉडी के ओलंपिक्स थे उसके मुकाबले, तो वहाँ से एक चेंज आना शुरू हुआ, एक अवेयरनेस आनी शुरू हुई है लोगों में कि हाँ, अगर हमारे सिर्फ पैरालंपिक्स में सिर्फ 4 ही एथलीट्स गए थे जिन्होंने 4 या 5 एथलीट्स गए थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था रियो में। सो उस टाइम जब हमारे दीपा मैम या फिर मरियप्पन जी मेडल्स जीते थे, और जैसे आजकल ज़्यादा नाम आ रहा है देवेंद्र सर का, उन्होंने दोबारा मतलब उनके बारे में तो क्या बोले, फैंटास्टिकली उन्होंने दोबारा से ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल जीता था। तो वो एक इंस्पिरेशन बन के आगे लोगों में आया है। और मैं पूरे इंडिया की तरफ से फिर से बधाई देना चाहता हूँ उनको
कि वे दोबारा से एक बार अपना फिर से थर्ड टाइम हैट्रिक है उनकी, जी हैट्रिक है, हो सकता है कि इस बार भी वो हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आए। सो बिल्कुल। मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि जो अवेयरनेस है वो काफी ज्यादा फैली है लोगों में। जी अगर हम पहले के मुकाबले देखें तो जी इवन काफी सारा सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है पैरालंपिक्स में इतने प्लेयर्स का पार्टिसिपेट करने का। एंड आई थिंक एंड टच वुड, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट पैरालंपिक्स में ये 100+ एथलीट्स का एक हमारा टीम बने। सो एब्सोल्युटली। इट्स रियली गुड एंड इट्स रियली अच्छा लगता है देख के कि इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिल्कुल इतने लोगों ने आगे बढ़ के सोचा कि हम कुछ कर सकते हैं। जी एंड इस बार जो हमारे ट्रायल्स हुए हैं उसमें भी 72 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट करा। हमारे पास, मेरे को ये थोड़ा ऑफिशियल्स ने बताया था कि हमारे पास सीट्स नहीं थी, हमारे पास कोटा कम था एथलीट्स का। अगर वो कोटा होता तो मैं तो मानता हूँ कि अप्रॉक्स 50+ एथलीट्स हमारे इंडिया से जाते। जी सो ये भी एक चीज देखने वाली है कि पिछले से पिछले ओलंपिक्स से और अब के ओलंपिक्स में ये बहुत बड़ा चेंज आया है कि हमें एक वर्ल्ड वाइड एक तरह से हमको रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई है कि जी जिसमें हमारी सीट्स बढ़ती जा रही हैं। तो जी आई थिंक ये 100+ जाएगा नेक्स्ट ओलंपिक्स। absolutely, undoubtedly. And if I talk specifically about your कोर स्पोर्ट, आपका जो कोर स्पोर्ट है जो आप खेलते हैं वो है डिस्कस थ्रो। तो अगर मैं डिस्कस थ्रो, क्लब थ्रो और शॉट पुट की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो कैटेगरी है इन तीनों स्पोर्ट्स के अंदर वो है F51 की कैटेगरी, जिसके अंदर इंडिया की तरफ से अब की बार अमित कुमार सरोहा, बहुत जाना माना नाम है, अमित कुमार सरोहा और धर्मवीर नैन है। धर्मवीर नैन की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक तरह से अमित कुमार सरोहा के अंडर ही, उन्होंने उनकी मेंटरशिप के अंदर ही, कोचिंग के अंदर, गाइडेंस में ही उन्होंने अपना जो स्पोर्ट्स जर्नी है वो शुरू करा था। तो आपको क्या लगता है कि अमित कुमार सरोहा के क्या चांस हैं और धर्मवीर नैन के क्या चांस है इस बार? क्योंकि अमित कुमार सरोहा, पहली बात तो वो बहुत ही सेलिब्रेटेड एथलीट हैं, वो अर्जुना अवार्डी भी हैं और 2014 के अंदर उन्होंने गोल्ड जीता था एशियन पैरा गेम्स में। आईपीसी एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर 2015-2017 में उन्होंने दोनों बार सिल्वर जीता था। धर्मवीर नैन जो है वो रियो पैरालंपिक्स एक बार ही खेल चुके हैं, अमित कुमार सरोहा भी रियो खेल चुके हैं, तो दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों एक ही कैटेगरी में, दोनों के हेड ऑन कंपटीशन होगा, आपको ऐसा लगता है, या फिर कोई दोनों में से कोई एक एज ले जाएगा? व्हाट इज योर व्यू? जब भी मैंने बात करें धर्मवीर जी की या फिर अमित जी की, मैंने जब भी इनको नेशनल्स में या कहीं भी किसी भी बड़े कंपटीशन में देखा है, ये दोनों एक टीम की तरह रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार हमारे पास हो सकता है कि 51 कैटेगरी से 2 मेडल्स आए, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि ज्यादातर एथलीट्स में होता है कि वो एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बट ये चीज इन दोनों, ये जो डुओ है, इन दोनों की पार्टनरशिप में मैंने देखा है कि ये एक दूसरे को पुश करते हैं, ना कि पीछे खींचते हैं। तो इस बार बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हमारे पास पैरालंपिक्स में F51 कैटेगरी में 2 से ज्यादा मेडल्स आए, बिकॉज क्लब थ्रो एंड डिस्कस थ्रो दोनों गेम्स हैं। सो आई थिंक हमारा इस बार काफी अच्छा चांस है F51 कैटेगरी में मेडल्स। जी, और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं F51 के अंदर आउट ऑफ 3 पोजीशंस ऑन पोडियम फिनिश एटलीस्ट 2 की होनी चाहिए, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो। मेरे को तो होप है कि एक गोल्ड एक सिल्वर F51 के अंदर आना चाहिए। ये मेरा होप है, क्योंकि धर्मवीर नैन का भी बहुत अच्छा ट्रेल चल रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर और पैरा गेम्स के अंदर भी काफी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। और अमित कुमार सरोहा तो है ही, वो काफी मजे हुए खिलाड़ी है। ये अगर गेम्स से हटके बात की जाए तो बाय पर्सन, मतलब
बाय पर्सन भी दोनों बहुत अच्छे इंसान है। प्लस दोनों के पास एक्सपीरियंस बहुत है। वो एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करके भी अगर खेले तो भी हमारे पास बहुत बड़ा अच्छा चांस है कि हमें इसमें मेडल्स मिल सकते। एब्सोल्युटली आई थिंक टीम वर्क काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक टीम की तरह खेलना। एक इंडिविजुअल गेम में टीम वर्क अगर लेके चले तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा, मैं अब दूसरी कैटेगरी पे आता हूँ, F52 कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर इंडिया की तरफ से विनोद कुमार है और कल ही और आज ही की न्यूज़ है, इनफैक्ट रिसेंट कल रात की न्यूज़ है कि जब रिक्लासिफिकेशन हुआ है उनकी कैटेगरी का तो उनको उनकी ही कैटेगरी मिली है F52 के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि F52 के अंदर तो वो ऑलरेडी नेशनल चैंपियन है, गोल्ड जीता था उन्होंने 2021 के अंदर विनोद जी ने, और साथ ही में वो टॉप्स के खिलाड़ी भी रहे हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। साथ में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर उन्होंने 4th रैंक हासिल करी थी 2019 के अंदर, और पेरिस के अंदर और दुबई के अंदर वो दोनों बारी ब्रॉन्ज लेके आए। तो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस भी, स्टार्टिंग विद दुबई एंड द नेशनल चैंपियनशिप, उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत ही अमेजिंग रही है। तो मेरे को तो लगता है कि विनोद कुमार इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर अ गोल्ड इन F52 कैटेगरी। हाँ जी, एक्चुअल में विनोद जी को मैं 2019 से जानता हूँ। हम लोग साथ में ही पेरिस गए थे जहाँ पे उनकी क्लासिफिकेशन हुई थी। एंड एक्चुअली वो बहुत टाइम से खेल रहे हैं, उनको मतलब मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस उनको अब तक आ चुका है। अप्रॉक्स 8 इयर्स उनको हो गए खेलते हुए। सो मुझे लगता है कि उनका जो एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, जो उनकी खेलने की एबिलिटी है, वो मेडल स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो ये एक मेरे को अंदर से फीलिंग है, गट फीलिंग है कि वो इंडिया के लिए मेडल जरूर लें। आपकी गट फीलिंग भी यही कह रही है और जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी यही कह रहे हैं। सो आई एम रियली होपफुल कि एक और गोल्ड F52 कैटेगरी के अंदर आना चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करूंगा अरविंद मलिक की F35 कैटेगरी के अंदर। अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, 2019 के अंदर, 2018 के अंदर उन्होंने दुबई और जकार्ता में परफॉर्म करा था और 2 गोल्ड लेके आए थे वो 2016-17 के अंदर IPC और IAF जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती है उसके अंदर। सो हाउ डू यू इवैल्यूएट अरविंद मलिक्स परफॉर्मेंस? वेयर डज ही स्टैंड? अरविंद मलिक के भी चांसेस हैं, बट मैंने जो ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में मैंने एक चीज देखी है कि इसमें जो बाहर के प्लेयर्स होते हैं तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। F35 की अगर बात करें तो उसमें जो कंटेंडर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो अरविंद जी को मैं एक मतलब अगर वो ये वीडियो देखें तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने संयम से खेले। वो बहुत अच्छा खेलते हैं, आई होप वो मेडल लाएंगे, बट उनको अपना बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं खराब करना है। जैसे हमने ओलंपिक्स में देखा, जो अभी ओलंपिक्स खत्म हुए, तेजिंदर सिंह पाल बहुत अच्छे शॉटपुटर हैं, उनके चांसेस थे, बट कहीं ना कहीं उनका कंसंट्रेशन जो था वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया था, जिसकी वजह से उनके सारे थ्रो फाउल जा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि अगर आपके थ्रोज अगर एक भी फाउल जाए तो वो इंडिविजुअली बंदे पे बहुत प्रेशर बन जाता है। तो अरविंद जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो संयम में खेले। अगर 1-2 थ्रोज कम भी जाए तो भी उनको प्रेशर में नहीं आना है। अगर वो प्रेशर में आएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। तो वो जितना माइंड कूल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा उनके। जी बिल्कुल। और अब लास्ट में एक कैटेगरी बचती है F57 की, शॉटपुट के अंदर, जिसमें आर्मी मैन सोमन राणा खेलेंगे। सोमन राणा के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो एक्चुअली आर्मी की पैरालंपिक नोड से आए हैं। आर्मी पैरालंपिक नोड ने उनको स्पॉन्सर कराया, जो कि 2017 के अंदर शुरू हुई थी। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आर्मी के अंदर एक ऐसा एक विंग है जो कि जो सोल्जर्स होते हैं जो कि वो अनएबल टू सर्व द कंट्री, वो एंड इफ दे वांट टू परस्यू स्पोर्ट्स, स्पेशली पैरा स्पोर्ट, तो उनको आर्मी सपोर्ट करती है। और अब तक ये जो नोड है वो 60 नेशनल मेडल लेके आ चुकी है। तो बहुत ही अमेजिंग काम हो रहा है यहाँ पे आर्मी पैरालंपिक नोड के अंदर। और वहीं से सोमन राणा भी आए हैं। सोमन राणा बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस है उनकी, करंटली वर्ल्ड नंबर 2 पर है वो।
और अपनी कैटेगरी के अंदर, और गोल्ड वो लेके आए थे टूनिस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्री जो हुई थी 2021 के अंदर, और 2021 के अंदर ही नेशनल के अंदर वो 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लेके आए थे। तो उनके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस दोनों ही वर्ल्ड क्लास है इस टाइम। हालांकि मैं मतलब अकॉर्डिंग टू रैंकिंग चाहे वो नंबर 2 रैंक पे हो, लेकिन मेरे को वो बहुत ही सॉलिड चांस दिख रहा है उनका गोल्ड का। व्हाट डू यू से? मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ, जहाँ पे इंडियन आर्मी की बात आती है, इंडियन आर्मी का जो भी जवान होगा या जो भी एथलीट होगा, वो इतना रफ एंड टफ होगा कि उसे हर सिचुएशन में लड़ना आता है। सो इट्स रियली प्राउड, एक्चुअली इट्स रियली प्राउड कि हमारे आर्मी से कोई हमारे पहले उन्होंने हमारे देश के लिए सेवा करी, अब वो एज एन एथलीट अपने ही देश के लिए आगे बढ़े हैं। सो इट्स रियली प्राउड। एंड हाँ, आपने सही कहा कि रैंकिंग इतना मतलब कहते हैं ना कि इतना फर्क नहीं करती है, रैंकिंग का इतना फर्क नहीं होता है। इंसान उस टाइम पे क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड है, क्या आपका मतलब आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हो, या फिर आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, आप ज्यादा इमोशनल तो नहीं हो रहे हो। अगर ये चीजें, ये 2 पॉइंट कोई भी एथलीट अपने ध्यान में रखेगा तो इजीली वो मेडल स्कोर कर सकता है। एंड मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो भी हमारे लिए मेडल स्कोर कर सकते हैं, बस उनको इमोशन और अपने कंसंट्रेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। हाँ, बिकॉज अगर देखें तो जैसे ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा का हम लोग आजकल खूब सुन रहे हैं। वो एक्चुअल में वो शायद काफी रैंकिंग में, काफी वर्ल्ड रैंकिंग में काफी पीछे थे, स्टिल उन्होंने गोल्ड मेडल स्कोर किया। तो रैंकिंग इतना फर्क नहीं करती है, आपकी परफॉर्मेंस से पता लगता है कि आप एक्चुअल में कैसे, आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड है, या आप किस पोजीशन में, किस मोटिवेशन से खेल रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। सो इट्स रियली नाइस कि इतने सारे एथलीट्स इंडिया से गए हैं इस बार। एंड आई हैव अ गट फीलिंग कि इस बार भी जो हमारे एबल बॉडी के ओलंपिक्स थे उससे ज्यादा मेडल लेके आएंगे। Absolutely, I sincerely wish so, and I'm absolutely confident that is going to be the case. और अगर मैं बात करूं इन 4 कैटेगरी की जिनके बारे में हमने डिस्कस करा, मेरे ख्याल से विद इन दीज 4 कैटेगरीज हमें 4 मेडल डेफिनेटली मिलने चाहिए, जिसमें से मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि उसमें से मिनिमम 3 गोल्ड और 1 सिल्वर होना चाहिए। तो वेल, आई थिंक माई ओनली रिक्वेस्ट टू माई व्यूअर्स इज कि 27 तारीख से, इनफैक्ट कल ओपनिंग सेरेमनी है, let's start watching the Paralympics right from the opening ceremony, and you are going to be really surprised how the Paralympic stars of India they play and they perform. और सिर्फ कल का नहीं, पूरे 2 हफ्ते तक ये एक्स्ट्रावेगेंजा चलेगा। So please do watch, please do keep supporting the para athletes who are going to be competing from India. Well, at this moment, Devarshi, I think I'm really thankful कि आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। मैं एक छोटी सी बात और पब्लिक के लिए कन्वे करना चाहता हूँ कि आप अपने ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे आप जाएं और उस पर लिखिए ओलंपिक्स 2020, आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी। उस एप्लीकेशन को जितना हो सके उतना डाउनलोड करें, आपको हर टाइम टू टाइम की डिटेल्स उस पर मिलेंगी। इवन सोनी 6 हमारा जितना भी टेलीकास्ट है, लाइव टेलीकास्ट, सारा लाइव टेलीकास्ट करता है। और मैंने ओलंपिक्स भी फॉलो किए हैं, तो मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे को पता है आप उसमें लाइव मैचेस, लाइव गेम्स देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है अपनी कंट्री के लिए चीयर करने का, अपने एथलीट्स के लिए चीयर करने का। जितना प्यार ओलंपिक्स के लिए दिखाया, उससे ज्यादा प्यार पैरालंपिक्स के लिए दिखाया, वो ओलंपिक्स से ज्यादा टफ होता है और उसके मेडल्स काफी ज्यादा हद तक आने के चांसेस भी। तो पब्लिक से मैं बस एक छोटा सा यही कन्वे करूंगा कि प्लीज इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और फॉलो अप रखें। Sure. Well, thanks a lot, Devarshi, for conveying this message and this great piece of information. And
let's see how the performance goes. I'm really Yeah. hopeful and positive, and let's be in touch. और दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि please do watch and keep supporting the parallel athletes from India. Thanks a lot, Devarshi, for your time for today. Thank you. Thank you. Thank you so much.